जय जय राठौड़। मोनिका, मोनिका सूरी। तो आप भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं। कौन से प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं आप? जी काम तो नाम के लिए, फिलहाल मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बना रहा हूँ और बहुत जल्द अपनी एक फिल्म शुरू करने वाला हूँ। एम्बिशियस, लेकिन ये तो आप जानते होंगे कि फिल्म के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना आसान बात नहीं है। वेल, मेरे लिए सबसे आसान वही है। मैं ऑलरेडी दिल्ली से सारे पैसे साथ लेकर आया हूँ, बस अब कोई एक बड़ा सा स्टार हाँ बोल दे। ओके, फाइनेंस है आपके पास, दैट्स कूल। मैं एक मॉडल हूँ, मेरे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं। इनफैक्ट एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट है, मेरे कहने से वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। हाँ बाबा, बंदे के पास फाइनेंस है, कल ही BMW खरीदी है। तो कब मिलवा रही हो? हाय, वरुण सूरी। वरुण मेरा भाई है। हेलो, मोनिका ने बताया तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। सिर्फ सबसे बड़े पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। तो आप भी फिल्में बनाते हैं क्या? फिल्में तो आप बनाएंगे ब्रदर, मैं फिल्में बनवाता हूँ। टॉप स्टार्स, अच्छे डायरेक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, टेक्नीशियंस, इन सबको एक दूसरे से मिलवाता हूँ। इन शॉर्ट फिल्म के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता हूँ। मोनिका बता रही थी कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आपकी फिल्म का बजट क्या है? फिलहाल 2 से 2.5 करोड़ है पूरी फिल्म के? जी हाँ। 2 से 2.5 करोड़ तो स्टार साइनिंग अमाउंट ले लेते हैं। डोंट वरी, फिर भी आपका काम हो सकता है। कैसे? मैं तुम्हारी पार्टनरशिप बड़े स्टूडियोज के साथ करवा सकता हूँ, जिससे तुम्हारी फिल्म का बजट अपने आप बढ़ जाएगा और स्टार्स को तुम पर कॉन्फिडेंस आएगा कि जय राठौड़ प्रोडक्शंस को बड़े स्टूडियो की बैकिंग है। तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े स्टूडियोज में भी हैं? जय, तुम जानते नहीं हो वरुण भैया को, ही कंप्लीटली रॉक्स। तुम तो सेट हो अभी। भैया मेरी तो लॉटरी लग गई है, बस अब आप देखते जाइए, राठौड़ फिल्म्स का बैनर सबको हिला के रख देगा। देख जय, जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ कर करना भाई। सारे पेपर, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 2 बार पढ़कर साइन करना। अरे पूछना दिल्ली कब आ रहा है? अच्छा सुन, मॉम पूछ रही है तुम्हें दिल्ली कब आ रहा है घर। अरे अभी 2 महीने पहले तो आया था। मॉम से कहना कि इस बार उन्हें यहाँ आना है, बहुत जल्द मेरी फिल्म का मुहूर्त क्लैप देना है, और ये मैंने तय कर लिया है बस। साला एक और ऑडिशन, और ऑडिशन के पहले का ये टेंशन। अबे तू टेंशन क्यों लेता है बे अभिषेक? देख, ये रोल तो तुझे मिलना ही मिलना है। बॉर्न एक्टर है तू। वो तेरी वाली फिल्म में तेरा हीरोइन के साथ क्या सीन था यार, सब प्रोमो देखकर ही फिदा हो गए थे। हाँ, देखना एक दिन तू बाप एक्टर साबित होगा। पापा, लेकिन मेरा बाप ऐसा नहीं होने देगा। हेलो पापा। अभिषेक, कल बिल्डिंग के सेक्रेटरी का फोन आया था, तुमने कोई पेइंग गेस्ट रखा है क्या? क्या ये सब? लेकिन पापा वो मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अगली फ्लाइट पकड़ के फौरन वापस आ जाओ। पापा, आप छोटी छोटी बातों पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? मैंने अगर कुछ दोस्तों को पेइंग गेस्ट रख लिया तो इसमें बुरा क्या है? अरे वो लोग किराया दे रहे हैं और बाकायदा एग्रीमेंट बनवा के सोसाइटी में जमा करवाया है, फिर उन सालों की प्रॉब्लम क्या है? अभिषेक, तुमने पी रखी है क्या? नहीं पापा, मैंने शराब नहीं पिया, लेकिन पापा मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। मैं अब बच्चा नहीं रहूं पापा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, और मेरे प्लीज ये कान और गाल खींचना बंद कीजिए आप। क्या खाक पड़े हो गए? अरे तुमने इंजीनियरिंग की, MBA किया, ढंग से हमारा बिजनेस संभालने के बजाय तुम पर ये एक्टिंग का भूत सवार हो गया। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरा फर्ज है। पापा, मेरे रास्ते पर चलने के दिन बीत चुके हैं और मेरा करियर टेक ऑफ कर रहा है। आपको तो इस बात का कोई आइडिया भी नहीं है। आप मेरा भला सोचने की बजाय हमेशा मुझे नीचे खींचते हैं। लेकिन कोई बात नहीं पापा, जल्दी वो दिन आएगा जब आप अपना सीना ठोक कर कहेंगे कि मैं अभिषेक का पापा हूँ। नेशनल अवार्ड विनर अभिषेक का पापा, स्क्रीन अवार्ड विनर अभिषेक का पापा, फिल्म फेयर अवार्ड विनर अभिषेक का पापा। ना मैं आने वाले दिनों का इंतजार करता हूँ और ना ही सोचता हूँ। बस मुझे इतना पता है कि इस वक्त तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देखो अभिषेक, सपनों की नगरी मुंबई, कुछ सपने सच भी होते हैं और कई सपने चूर चूर होकर बिखर जाते हैं।
मुंबई की फिल्मी चकाचौंध सबसे ज्यादा सपने दिखाती है, चमकते सपने, सितारों को छूकर खुद सितारा बन जाने के सपने। अक्सर ये सपने फिल्मी कहानियों की तरह से होते हैं। हर स्ट्रगलर अपने सपनों को सच होते देखना चाहता है, लेकिन हकीकत में ज्यादातर कहानियों में एक बदसूरत सा ट्विस्ट आ जाता है। हमारे आज के केस को ही लीजिए। एक आदमी का सपना था प्रोड्यूसर बनने का और दूसरे का सपना था एक्टर बनने का। मुंबई का ये बहुत ही रीसेंट केस किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी में मेकअप नहीं था, खून असली था, जिससे सारा देश कांप उठा। नमन, जरा देखना, जय को 2 दिन हुए फोन लगा रही, फोन ही नहीं उठा रहा, सिर्फ रिंग जा रही है। किसी काम में बिजी होगा मॉम। जय मुंबई का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी बन जाए ना, तब भी हो ही नहीं सकता कि मेरा फोन ना उठाए। हमेशा उसने मेरी कॉल उठाई है। मेरा दिल कह रहा है जरूर कुछ गड़बड़ है। मॉम, आपको क्या लगता है हमें मुंबई जाना चाहिए? मैडम, मैंने जय साहब को कई दिनों से नहीं देखा। आखिरी बार कब देखा था तुमने? अब इतना याद नहीं आ रहा साहब, पर पिछले 2-3 दिनों से नहीं देखा, इतना तो पक्का है। रिंग जा रही है पर वो फोन नहीं उठा रहा है। 5 दिन हो गए। जी हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। नंबर दीजिए जी। 9998 55789। जीआरपी वाराणसी। मैं मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर दिघे बोल रहा हूँ। दरअसल हम इस फोन के मालिक को ढूंढ रहे हैं। हम भी ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये फोन गया एक्सप्रेस पर मिला था, किसी पैसेंजर को, टॉयलेट में गिरा पड़ा था। ठीक है, एक काम करो, उस फोन को एक नंबर पर डाइवर्ट कर दो। मैं नंबर दे रहा हूँ। जी। आपका नंबर क्या है नमन? जी 9787 9787 879। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। और हाँ, उस फोन को तुरंत मुंबई भेजने का प्रबंध करो। अम्बोली पुलिस स्टेशन भेजना। फोन का मालिक गुमशुदा मालूम होता है। ठीक है। आपके जय का फोन गया एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट के टॉयलेट में पाया गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? सर, जय हमको बिना इन्फॉर्म किए कहीं नहीं जाता। कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हो? जी, जय यहाँ 3 साल पहले आया था मुंबई में। उसे फिल्म प्रोड्यूसर बनना है। जी, कुछ दिनों पहले जय का फोन भी आया था। वो बता रहा था कि बहुत जल्द उसकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है और उसकी कोई दोस्त मोनिका सूरी और उसका भाई वरुण सूरी दोनों फिल्म बनाने में उसकी मदद कर रहे थे। आपके पास उन दोनों का नंबर है? जी, नंबर तो हमारे पास नहीं है उन दोनों का। ठीक है, हम एफआईआर लॉन्च करेंगे और जय की तलाश शुरू। माने, पता लगाओ ये मोनिका सूरी कौन है। ये तीनों जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो अभी कभी इस घर से निकलेंगे। कम ऑन पापा, आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। ये तीनों मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। और ये मेरा कीमती फ्लैट है। या तो ये तीनों अभी निकलेंगे या आधे घंटे में पुलिस आके नहीं निकालेगी। पापा, अब आप हद कर रहे हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं।
कुछ भी नहीं। अभिषेक रिलैक्स। अंकल हम तीनों निकल जाते हैं और अगर हम तीनों की वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो वी आर वेरी सॉरी। चल भाई। अभिषेक क्या है ये टेबल पे? अभिषेक! एक परेशान मां अपने बड़े बेटे के साथ अपने छोटे बेटे जय राठौड़ को तलाश रही थी, जो फिल्म प्रोड्यूसर बनने के ख्वाब लेकर मुंबई आया था। एक परेशान बाप अपने बेटे अभिषेक की एक्टिंग की लत छुड़वाकर उसे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करवाने की कोशिश में था। फिल्मी ख्वाबों में खोए ये दोनों नौजवान अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रहते थे, जो मुंबई के फिल्म जगत का सबसे बड़ा गढ़ है। इन दोनों के घरों के बीच में कुछ मिनटों की ही दूरी थी, लेकिन इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही ख्वाब और एक ही मोहल्ले का कनेक्शन था, या फिर कुछ और भी था। मॉम, मॉम, क्या हुआ नमन? ये देखिए मॉम। अरे तू पुलिस को फोन कर, तुरंत कर। हाँ नमन, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। एक खबर है तुम्हारे लिए। कैसी खबर सर? हमने उस मोनिका सूरी को ट्रेस कर लिया है। वो एक एक्ट्रेस है और उसी बिल्डिंग में रहती है जहां तुम्हारा भाई जय रहता है। मोनिका आउट ऑफ मुंबई थी, आज लौटी है। हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलवाया है। ओके सर। सर मुझे बैंक से एक एसएमएस आया है अभी। जय के क्रेडिट कार्ड से कल शाम को एक ट्रांजैक्शन हुई है बैंकॉक थाईलैंड में। पता नहीं कोई सुपर स्टोर है सर। अच्छा, तो इसका मतलब जय बैंकॉक में है। ये तो पता नहीं सर, पर क्रेडिट कार्ड बैंकॉक में यूज हुआ है। ठीक है, मैं क्रॉस चेकिंग करवाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपका भाई अपनी मर्जी से कहीं गया है, बस आप लोगों को बताया नहीं। फिर भी मैं इस मोनिका से बात कर लेता हूँ, देखते हैं क्या कहती है। इंस्पेक्टर जय और मैं बिल्डिंग के जिम में मिले थे और हम दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से हैं, इसलिए अक्सर मिला करते थे। I mean, वो मेरा अच्छा दोस्त है। लास्ट कब मिली थी आप अपने अच्छे दोस्त से? एक्चुअली वो कई दिनों से जिम नहीं आया और हमारी बात भी नहीं हुई है। जय ने बैंकॉक जाने की बात की थी? बैंकॉक? नहीं तो इंस्पेक्टर, और वैसे भी मेरा भी आउट ऑफ टाउन आना जाना लगा रहता है। पर बात क्या है, जय ठीक तो है ना? जय गायब है मिस मोनिका सूरी। What? जी हाँ, उसका मोबाइल फोन वाराणसी में एक ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट के टॉयलेट में पाया गया। नो वे इंस्पेक्टर, जय और जनरल कंपार्टमेंट, आई मीन वो बहुत ही वेल टू डू है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जय बहुत ही अच्छा लड़का है पर थोड़ा भोला टाइप का है। अब मुझे उसकी थोड़ी फिक्र हो रही है। हम थोड़ा टाइम और इंतजार करेंगे। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बैंकॉक में इस्तेमाल हुआ है तो वो बैंकॉक में ही होगा और शायद अपने फैमिली को बताना नहीं चाहता। नमस्ते सर। अब तुम यहाँ क्यों आए? और वैसे भी अभिषेक घर पर नहीं है। अंकल हम यहाँ पर अभिषेक से मिलने नहीं आए। तो फिर? वो क्या है कि हमारा सामान यहाँ पड़ा है, वो लेने आए। सिक्योरिटी! वो ऊपर क्या हो रहा है? अरे ये तो 102 नंबर फ्लैट है, बदरा साहब का। चलो जल्दी। दरवाजा खोलो। क्या है?
क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। साहब, इनके हाथ में खून है। खून? पीछे चल, ठीक है दूंगा। सिक्योरिटी, तुम जल्दी से नीचे जाओ। ये लोग यहाँ से निकलने नहीं चाहिए। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ये रास्ता, यहाँ से निकल सकते हैं। आ जाओ। साहब, इसी बिल्डिंग में 102 नंबर है। सर, दोनों अंदर है। मैंने बाहर से कुंडी लगाई हुई है। सर, लगता है इन्होंने दरवाजा अंदर से बंद किया है। दरवाजा तोड़ दो। सर आइए, उस कमरे में। यहाँ सर वो देखिए सर। पहले उन दोनों को ढूंढो। सर, चलो जल्दी। फॉरेंसिक को बुलाओ और एम्बुलेंस लवकर। ओके। बाथरूम की खिड़की खोलकर निकल गए हैं सर। जाओ ढूंढो उन्हें और पूरी सोसाइटी छान मारो। ये सब चलो। कौन थे वो दोनों? वो दोनों यहाँ पेइंग गेस्ट थे सर। क्या इसी के साथ रहते थे? नहीं सर, ये तो अमर बत्रा है, इस फ्लैट का मालिक। यहाँ पर इसका बेटा अभिषेक अपने दोनों दोस्तों के साथ रहता था। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। दरअसल कुछ 15 दिन पहले मैंने मिस्टर अमर बत्रा को दिल्ली में कॉल किया था, ये बताने के लिए कि उनके बेटे ने कुछ पेइंग गेस्ट रखा है उनके घर में। मुझे पूरा डाउट था कि इनके बेटे ने, अभिषेक बत्रा ने, अपने पिताजी को कुछ बताया नहीं होगा। आपको ऐसा क्यों लगा? इंस्पेक्टर साहब, ये अभिषेक बत्रा जो है ना, बहुत ही ढीला लड़का है। मुझे तो लगता है लेता होगा। क्या मर्डर के वक्त वो यहीं था? नहीं सर, हमने उसे नहीं देखा। यहाँ सिर्फ उसके 2 दोस्त थे। सर, लगता है सोसाइटी के पीछे की दीवार फांद कर भागे सर, क्योंकि सारी सिक्योरिटी सामने वाले गेट पर थी। क्या किसी के पास इनके लड़के का नंबर है? साहब, वे दोनों अभिषेक साहब के साथ रहते थे, इसलिए मैंने उन पर शक नहीं किया। यहाँ कैसे आए थे ये लोग? जी, जायलो गाड़ी से। वो खड़ी है। फ्लैट नंबर 102 की फिक्स पार्किंग है। गाड़ी खोलो। मर्डर की काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी इन्होंने। सर, अमर बत्रा का बेटा अभिषेक बत्रा का सेल फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। ट्रेस करो, लोकेशन निकालो। साहब, गाड़ी में कुछ और भी है। क्या है? लौकरिए साहब, प्लीज। लगता है पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ से भाग जाने का प्लान था उनका। इसकी चेकिंग करवाओ और गाड़ी की भी। हो साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये बगा, ये अमर बत्रा साहब के घर के कागजात और ये रही पेइंग गेस्ट रखने की एग्रीमेंट जो हमें उनके बेटे अभिषेक बत्रा ने दी थी। और सर, हमने अमर बत्रा के एक्स वाइफ यानी अभिषेक की मदर को भी इस बैड न्यूज़ के बारे में टेलीफोन करके बता दिया है। वो भी किसी भी समय आती होंगी। ब्लीडिंग से डेथ हुई होगी। दैट्स राइट। बचाव में झड़प वड़प भी नहीं हुई होगी।
वो 2 जवान लड़के हथियार के साथ, ये अकेला बुजुर्ग। अमर बत्रा दिल्ली से मुंबई अपने बेटे को घर वापस ले जाने के लिए आए थे और उनकी खौफनाक हत्या की गई थी। उनका बेटा अभिषेक भी गायब था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ने ऐसे ऐसे राज खोले कि सुनकर हर कोई सुन्न पड़ गया। ये केस तुरंत लोकल पुलिस के हाथों से लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया। सर, मृत आदमी की मिसेस मॉर्ग में बॉडी की शिनाख्त कर रही है। और उसका लड़का अभिषेक बत्रा? सर, ये उसके सेल रिकॉर्ड्स हैं। कल शाम से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आखिरी लोकेशन क्या है? अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। ये सोसाइटी के एग्रीमेंट के कागजात हैं जो फ्लैट मिस्टर अमर बत्रा का था। पर ये तो किसी अलीना डेनिस के नाम पर है। अलीना डेनिस, ये नाम हिंदुस्तानी नहीं लगता। सेक्रेटरी बता रहा था कि जब उसे डाउट हुआ कि अलीना डेनिस की बजाय अभिषेक के साथ 3 लड़के रह रहे हैं, तो उसने जाके अभिषेक के पिता मिस्टर अमर बत्रा को फ़ोन किया। अजय, लास्ट लोकेशन ट्रैक करो और सारे कॉल्स को स्कैन कर दो। उस लिस्ट में से जिससे भी 1-to-1 क्वेश्चनिंग हो सकती है, सबसे बात करना शुरू कर दो। यस सर। वाघमारे साहब, आपने और आपके टीम ने जो कुछ भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। आप हमें खबर करते रहिएगा, कभी कुछ निकल आए। ज़रूर, आपके और आपकी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग टच में रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जी नहीं, मेरे बेटे अभिषेक ने अभी तक कोई फोन नहीं किया। मेरा नाम रूपेश है सर। मैं अभिषेक का कजिन ब्रदर हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभिषेक का इस केस में किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो गायब क्यों हो गया? उसके 2 दोस्त भी गायब हैं, जिन्होंने उसके पिता को मार डाला, जो उसके पेइंग गेस्ट भी थे और अच्छे दोस्त भी थे। देखिए, अभिषेक बुरी संगत में भटक गया होगा, मगर वो अपने पिता की हत्या कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। अभिषेक का अगर फोन आएगा तो सबसे पहले आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, समझे? जी। सर, एग्रीमेंट पेपर पर गारंटी देने वाले आदमी का एड्रेस तो नकली है। मुझे लगा ही था। हो सकता है ये फोटोग्राफ भी नकली हो। फिर भी एम्बेसी में जाके चेक करो कि ऐसी कोई औरत है कि नहीं। अगर है और वो इंडिया में, तो उसे भी ट्रेस करो। सर, अभिषेक के सेल का लास्ट लोकेशन चिपलून दिखा रहा है। चिपलून? जी हाँ सर, वहां उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। सर, ये पुलिस यूनिफॉर्म रेगुलर यूनिफॉर्म है, लेकिन इससे रैंक या कुछ और पता नहीं चला सर। शायद यही पहन के फरार होने का प्लान था सर। MH02, मतलब ये अंधेरी रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है। रामराव, पता करो ये नंबर प्लेट असली है या नकली। अगर असली है तो इसके मालिक को ढूंढ निकालो। यस सर। अजय, अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड का क्या हाल है? कुछ मिला? सर, पिछले 6 महीने के पूरी कॉल लिस्ट स्कैन किए मैंने। एक नंबर मिला जिससे अभिषेक रेगुलर टच में था। किसका नंबर है ये? किसी लड़की का है सर। इस लड़की के सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। शायद ये लड़की हमारे केस का खाता खोलेगी। सर, बिल्डिंग नंबर 6, फ्लैट नंबर 201। क्राइम ब्रांच। मोनिका सूरी। जी। इंस्पेक्टर बागड़े, क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। अभिषेक के सेल रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा नंबर आपका नजर आया था। वेल, हमारी अच्छी जान पहचान है। तब तो आप ये भी जानते होगे कि उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, मैंने अभिषेक को फ़ोन भी किया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। आप जानती है, बता सकते कि इस वक्त अभिषेक कहाँ है? हम लोग अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देता था। पिछले 1 महीने से उसके साथ 3 लोग एज अ पेइंग गेस्ट रहते थे। आप उनके बारे में कुछ जानती है या कुछ बता सकती है हमें? हम दोनों एक्टर्स हैं, एक अच्छा रैपो शेयर करते हैं, और वैसे भी मेरा उसके घर में इतना आना जाना नहीं है कि मुझे इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो।
और रह रहा होगा वहाँ पे कोई। वैसे भी मैं उसके घर काफ़ी दिन पहले गई थी। ये घर किराए का है? मतलब आपका नाम नीचे बोर्ड पर दिखाई नहीं दिया था? जी, किराए का है। अकेली रहती है? जी हाँ, अकेली रहती हूँ। कभी कभी भाई आया करता है। भाई क्या करता है आपका? देखिए, ये सब क्या है? आप लोग मेरा इंटरोगेशन कर रहे हैं क्या? इंटरोगेशन हम लोग ऐसे नहीं करते मिस मोनिका सूरी। इसे एक इंक्वायरी समझिए और मैं जो पूछूंगा उसके चुपचाप जवाब देते रहिए, प्लीज। मेरा भाई फिल्म के प्रोजेक्ट्स डिजाइन करता है। अच्छा, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से है? जी हाँ। रहता कहाँ है? ओशिवारा। ओशिवारा तो बहुत बड़ा है, कोई खास बिल्डिंग होगी, कोई खास फ्लैट नंबर होगा? सर, ये लड़की बोल रही है कि फिल्म एक्ट्रेस है, लेकिन इसके पहले कभी देखा नहीं, नहीं किसी फिल्म में, नहीं किसी सीरियल में। सर, छोटे मोटे रोल करती होगी। जिस फ्लैट में वो रहती है वो फ्लैट छोटा मोटा नहीं है। महीने का भाड़ा कम से कम 50,000 रुपये होगा उसका। सर, सिक्योरिटी वाला बता रहा था कि वो पिछले 1.5 साल से यहाँ रह रही है। सर, वो ये भी बोले कि उसका भाई फिल्म में प्रोजेक्ट डिजाइनर है। अब ये क्या होता है, पहले कभी सुना नहीं। अजय, उसका भाई वरुण सूरी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, और इस लड़की की डिटेल कुंडली मुझे चाहिए। उसकी कही हुई अगर एक बात भी झूठ निकलती है, उसकी जिंदगी की पिक्चर मैं डायरेक्ट करूंगा। प्रताप, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कर लेना, गुरुनाथ और रामराव, इसका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर सब टैप करो। सर, वो लोग यहाँ आए थे, अब क्या करूं? अगर अभिषेक के फोन रिकॉर्ड से वो लोग तुम तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टच में रहे तो मुझ तक भी पहुंच जाएंगे। ये तुम मुझे लास्ट टाइम कॉल कर रही हो। लेकिन हम लोग टच में कैसे रहेंगे? मैं तुम्हें फोन किया करूंगा। पर अब मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूं? अरे साहिल मुंबई में है, वो तुम्हारे सारे अरेंजमेंट्स कर देगा, वो तुम्हें मुंबई से बाहर निकलवाएगा। ठीक है, मैं साहिल को फोन करती हूँ। ओके। मॉम, ये तो वही लड़की है जो जय को उसकी फिल्म बनाने में हेल्प कर रही थी। और उसका वो भाई वरुण सूरी। मॉम, हो ना हो जय के गायब होने में इसका भी जरूर कोई हाथ होगा। सर, मोनिका के भाई वरुण सूरी का ओशिवारा में जो फ्लैट है उस पर ताला लगा हुआ है। उसका मोबाइल नंबर मिला है 9989899899, लेकिन स्विच ऑफ है। उसे तो स्विच ऑफ होना ही था। सर, मोनिका सूरी का असली नाम निशा सिकरी है। सोसाइटी के रेंटल एग्रीमेंट पेपर पर भी सिकरी ही लिखा है। कहाँ से है वो? चंडीगढ़। एग्रीमेंट पेपर पर उसके चंडीगढ़ का एड्रेस और फोन नंबर दोनों था। मैंने बात की उसके फादर से। देखिए, अब मोनिका से हमारा कोई नाता नहीं है, हम बात तक नहीं करते उससे। अगर वो अपने आप को मोनिका सूरी कहती है तो कहे, पर समझ में नहीं आता हर कानूनी डॉक्यूमेंट में वो हमारे फैमिली का नाम क्यों यूज कर रही है। सिकरी फैमिली के लिए ये समझ लीजिए कि वो डेड है। लेकिन आपका लड़का वरुण, वो भी तो अपना सरनेम सूरी लगाता है मिस्टर सिकरी। क्या आपने उसके साथ भी अपने सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए हैं? वरुण मेरा बेटा? 4 साल पहले वो अपने घर से लड़ झगड़ कर मुंबई आई। तब से इन लोगों का उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। फादर फिल्म लाइन के फुल अपोज में था। शॉकिंग वाली बात यह है सर कि वरुण उसका भाई नहीं है। मिस्टर सिकरी बोले कि उनका कोई बेटा है ही नहीं। वो किसी भी वरुण फरुण को नहीं जानते। मोनिका उनकी इकलौती औलाद है। और एक बात सर, अंबोली पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि वहां पर एक केस दर्ज हुआ है। कोई नया प्रोड्यूसर जय राठौड़ गायब हो गया है। 2 नाम उस केस में भी बार बार आ रहे हैं, मोनिका सूरी, वरुण सूरी। अभिषेक बत्रा के पिता अमर बत्रा की हत्या की गई थी। जय राठौड़ एक एस्पायरिंग प्रोड्यूसर मिसिंग था, और साथ ही अभिषेक बत्रा भी मिसिंग था जो एक एस्पायरिंग एक्टर था। जय और अभिषेक में कई सिमिलैरिटीज थी। दोनों फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल ये थी कि ये दोनों नौजवान सो कॉल्ड एक्ट्रेस मोनिका सूरी के बहुत क्लोज थे। और ये मोनिका सूरी सो कॉल्ड वरुण सूरी की बहन थी। लेकिन इस भाई बहन के नाटक का खुलासा अब हो चुका था। क्राइम ब्रांच को लग रहा था कि मोनिका में उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, लेकिन आगे जो उन्हें मिला उसने इन सभी के होश उड़ा दिया। सर, हम मोनिका के कॉल्स ट्रैक करके आए हैं, लेकिन सर जैसे ही हम उसके घर से निकले उसने 99898999 को कॉल किया।
एक सेकेंड सर, ये तो वरुण सूरी का नंबर है। और यही हमारा मुख्य आरोपी इस मोनिका के साथ साथ। और सर ये वरुण सूरी का आखिरी लोकेशन चिपलून बता रहा है। अभिषेक बत्रा के सेल का लास्ट लोकेशन भी चिपलून ही था सर। और सर उस कॉल के बाद वरुण का नंबर भी स्विच ऑफ है, बिल्कुल ऑफ द रेडार। ऐसा ही कह रहा है सर, मैंने भी अभिषेक का कॉल ट्रैक किया है, स्विच ऑफ है। उसके बाद मोनिका किसी दूसरे नंबर पर बार बार फोन किए जा रही है। नंबर है 98345687 और मुंबई का नंबर है, किसी साहिल के नाम से रजिस्टर्ड है। और सर हम ये साहिल की लोकेशन ट्रैक करते आ रहे हैं और आखिरी लोकेशन चीकूवाड़ी के पास बता रहे हैं। अजय और प्रताप इस मोनिका को उठाकर लेकर आना और पुलिस कस्टडी ले लेना। तब तक हम लोग जाकर उस साहिल को उठाकर लाते हैं। मूव सर। साहिल की लोकेशन अभी भी चिकूवाड़ी दिखा रहा है, उस पर एक स्पॉट डालना पड़ेगा। राम राम, तुम्हारे मोबाइल पे ट्रैकिंग जारी रखो, पकड़ में आ ही जाएगा। सर लोकेशन चौल के अंदर ही है, पर मूवमेंट जारी है। इस चाल को तो 2 एंट्रेंस है। भागने की कोशिश में हो। एक काम करोगे ना, तुम यहाँ से जाना और तुम यहीं खड़े रहना। सर भागेगा तो इसी रास्ते से। चल मूव। सिर्फ एक चांस दूंगा, इसलिए सिर्फ सच बताना। ये साहिल राजकोष कौन है? वो अभिषेक के साथ ही रहता था। साहिल, देवेन और वरुण तीनों इकट्ठा रहते थे। उसका फोटो है मेरे सेल पर। वो फोटो मुझे अभी का अभी चाहिए। लोकेशन अभी भी चौल के अंदर है। हाँ, मुझे फोटो मिलती ही मैं तुम दोनों को भेज दूंगा। सर। जी सर। लड़के ने कुछ गाना वाना गाया कि नहीं, कि वही अपना मौन व्रत? एक ही राग अलाप रही है सर। वरुण मेरा भाई है। साहिल को लाके सामने खड़ा कर दो, ट्यून बदल देगी। सर, अभिषेक की हाउसिंग सोसाइटी से कंफर्मेशन मिली है अमर बत्रा का जिन 2 लोगों ने मर्डर किया उसमें से एक ये साहिल था। वरुण चिपलून में है, ये हमें भी पता है। चिपलून में कहाँ है ये तुम लोगों को पता है। मोनिका हमारे डिपार्टमेंट में एक कांस्टेबल है, रेहाना पठान। अगर उससे मैं तुम पर छोड़ दूंगा ना, तो तुम्हारी हालत सिर्फ हॉरर फिल्म में काम करने के लायक बचेगी, वो भी बिना मेकअप के। वरुण चिपलून में साहब, अपने फार्म हाउस में, हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर। सब देवेन भी उसके साथ है। जब मैंने अमर बत्रा का गेम बजाया था तो देवेन मेरे साथ था सर। प्रताप गाड़ी निकाल, हम सब लोग चिपलून जा रहे हैं। चलो। अभिषेक बत्रा कहाँ है? सब वो वरुण से गोवा ले जाने का प्लान बना रहा था। छुट्टी मनाने या परमानेंट छुट्टी करने? परमानेंट छुट्टी करने। साहिल, ये वरुण है कौन? किसका बंटर है ये? वरुण का असली नाम विक्रम देशमुख है साहब। ये नाम को सुना हुआ लगता है सर। हिस्ट्री शीटर है। कई साल पहले इस विक्रम देशमुख को अपने ही डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था डबल मर्डर केस में। सर, गाड़ी रेडी। चिपलून पहुंचने के पहले मुझे इस विक्रम देशमुख की पूरी कुंडली चाहिए। डबल मर्डर केस में क्या हुआ था, इतने साल वो कहां था और किसके साथ था, एक एक चीज बारीकी से पता लगा। बहुत बड़ा केस होने जा रहा है। मूव। चलो।
मोनिका सूरी का जाली भाई वरुण सूरी, जो अपने आप को बॉलीवुड का किंग मेकर बता रहा था, दरअसल क्रिमिनल विक्रम देशमुख था, जिसके सर पर डबल मर्डर का चार्ज था। इतना बड़ा क्रिमिनल झूठे नाम से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में खुलेआम घूम रहा था। कैसे? घर से झगड़कर एक्ट्रेस बनने चंडीगढ़ से मुंबई आई मोनिका सूरी इस क्रिमिनल विक्रम देशमुख के जाल में कैसे आ गई? विक्रम के दो साथीदार साहिल और देवेन कौन थे, जिन्होंने विक्रम देशमुख के कहने पर अमर बत्रा की हत्या की थी? आखिरकार अभिषेक बत्रा एस्पायरिंग एक्टर और जय राठौड़ एस्पायरिंग प्रोड्यूसर, ये दोनों कहां थे, किस हाल में थे? अमर बत्रा की हत्या के बाद इस केस ने हर दिन एक से एक खौफनाक और शॉकिंग टर्न्स लिए। कई गड़े मुर्दे बाहर निकले और कुछ मुर्दों ने तो पूरे देश को भयभीत कर दिया। विक्रम देशमुख तक पहुंचते पहुंचते पुलिस को काफी हाई ड्रामा, चेज और एक्शन से गुजरना पड़ा।